गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको वर्ड के बारे में बताया था। आज मैं वर्ड के आगे सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो लेट अस कम एंड ट्राई टू नो व्हाट इज सेंटेंस। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have complete sense. वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसमें पूर्ण भाव व्यक्त होते हैं। वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसमें पूर्ण भाव व्यक्त होता है। जैसे वह रहता है गांव में। वह रहता है गांव में। यह शब्दों का समूह है। क्या इसमें भाव व्यक्त हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये सेंटेंस है, लेकिन ये अर्थपूर्ण सेंटेंस नहीं है। दिस इज सेंटेंस बट इट इज नॉट मीनिंगफुल सेंटेंस। लेकिन इसी को हम लिखते हैं वह गांव में रहता है। वह गांव में रहता है। वह गांव में रहता है। क्या यह सेंटेंस है? इसमें हमारे पूर्ण रूप से व्यक्त हो रहे हैं हमारे भाव, है ना। तो ये भाव पूर्ण रूप से व्यक्त हो रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसमें शब्द क्रमबद्ध तरीके से रखे जाते हैं और जिस क्रमबद्ध तरीके से रख करके भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। तो जिसमें हमारे भाव पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाएं, उन्हीं को हम सार्थक वाक्य कहते हैं। अन्यथा वो निरर्थक वाक्य होता है। जैसे वह रहता है गांव में, ये भी वाक्य है, लेकिन इसमें हमारे विचार पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो पा रहे। वह इसी को हम जब क्रमबद्ध तरीके में लिख देते हैं तो हमारा सार्थक वाक्य बन जाता है। जैसे वह गांव में रहता है, ये हमारा वाक्य है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसमें हमारे भाव पूर्ण रूप से व्यक्त होते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have complete sense। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं वाक्य के भाग कितने होते हैं। इसके आगे हम आपको बताएंगे वाक्य के भाग कितने होते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसके बारे में कहा जाता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक। यहाँ एक किताब कौन पढ़ रहा है? राम। यहाँ हम राम के बारे में कह रहे हैं। राम क्या कर रहा है? एक किताब पढ़ रहा है। तो जिसके बारे में कहा जाता है कौन कौन, जैसे कौन पढ़ रहा है, किताब कौन पढ़ रहा है, तो उत्तर मिल रहा है राम। तो यहाँ राम सब्जेक्ट हो गया। राम क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। उत्तर मिला एक किताब पढ़ रहा है। एक किताब पढ़ रहा है प्रेडिकेट है। आज के वीडियो में इतना ही और शेष हम पार्ट 3 में आपको